Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पस जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा प्री रेक्विजिट, एक वर्ड था हमारा प्री रेक्विजिट, दूसरा वर्ड था हमारा नॉर्मल सी, दूसरा वर्ड था हमारा नॉर्मल सी, और तीसरा वर्ड था जो था हमारा ब्रेक थ्रू। तो आपको ये बताना है कि ये तीनों जो वर्ड्स हैं कौन कौन से, प्री रेक्विजिट, नॉर्मल सी और ब्रेक थ्रू, ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइटफुल चैलेंज। ठीक है, चैलेंज क्या है हमारा, एक नाउन हो जाएगा, राइटफुल क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कोई भी एक ऐसा डेयर, एक कोई भी ऐसा साहस या चैलेंज जो क्या है बिल्कुल सही है। दैट मीन्स किसी ने कोई साहस दिखाया है, कोई चैलेंज किया है, और वो चैलेंज क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखते हैं ऐसा, देखिए कौन सा चैलेंज है जो बिल्कुल सही है। ट्विटर केस शुड लीड टू चेंजेस इन आईटी रूल्स। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, ट्विटर का एक केस हुआ है। अब देखिए क्या केस है वो अभी हम लोग इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो ट्विटर का हाल ही में एक केस हुआ है, तो उस केस को क्या है, शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं, करना चाहिए। क्या करना चाहिए, लीड। दैट मीन्स इस केस को आगे लीड करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और क्या करना चाहिए, टू चेंजेस इन आईटी रूल्स। और इस केस की वजह से क्या है, जो आईटी रूल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रूल्स हैं, उनमें क्या आने चाहिए, चेंजेस आने चाहिए, परिवर्तन आने चाहिए इस केस की वजह से। तो टू चेंजेस क्या हो जाएगा, टू चेंजेस क्या है, मतलब टू चेंज करने के लिए क्या है, जो आईटी रूल्स में चेंज करने के लिए जो केस है, अभी ट्विटर केस हाल ही में हुआ है, तो उसको क्या है आगे बढ़ना चाहिए, और उस आईटी रूल्स में क्या होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। दैट विल प्रोटेक्ट फ्री स्पीच। और वही रूल्स क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे किसको, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। दैट मीन्स क्या है, जो हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जहां पे हम अपनी स्पीच को फ्रीली रख सकते हैं, जहां पे हम अपनी बात को फ्रीली रख सकते हैं, तो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाने के लिए आईटी रूल्स में चेंजेस होना आवश्यक है। अब देखिए ऐसा क्या हुआ है कि इस ट्विटर केस के बारे में इतनी बात की जा रही है, स्पीच नाउन हो गया, फ्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और दैट यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है। बाय मूविंग द कर्नाटका हाई कोर्ट चैलेंजिंग सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। देखिए बाय मूविंग द कर्नाटका हाई कोर्ट, दैट मीन्स क्या है, हम लोग जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उस पर क्या है, हम लोग ट्विटर ने क्या किया है, कर्नाटका हाई कोर्ट को बोल सकते हैं हम लोगों ने आह्वान किया, या फिर बोल सकते हैं ट्विटर जो है कहाँ पे पहुंच गया है, कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंच गया है। तो मूव का मतलब चला गया है, किसके पास पहुंच गया है, वो कर्नाटका हाई कोर्ट के पास पहुंच गया है। चैलेंजिंग, और चैलेंज किया है कि सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट ऑन कंटेंट पोस्टेड ऑन इट्स वेबसाइट ट्विटर। और देखिए उन्होंने चैलेंज किया है किसको, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ब्लॉक कर दिए बहुत सारे एक ऑर्डर्स निकाले हैं। सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे एक ब्लॉकिंग ऑर्डर्स निकाले गए हैं ऑन कंटेंट पोस्टेड ऑन इट्स वेबसाइट। ट्विटर की वेबसाइट पे क्या है, कुछ कंटेंट पोस्ट किए गए थे। दैट मीन्स क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स या फिर बोल सकते हैं कुछ कंटेंट जो है कुछ बात कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लोगों की जो स्पीचेस हैं वो वहाँ पे पोस्ट की गई थी, ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की थी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, उनको ब्लॉक करने के लिए ऑर्डर्स निकाल दिए थे। तो इसीलिए क्या है, जो ट्विटर है वो कहाँ पहुँच गया है, कर्नाटक हाई कोर्ट पहुँच गया है, और उन्होंने क्या कर दिया है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको भी चैलेंज कर दिया है कि आप किस तरह से जो हमारे जो कंटेंट है उनको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक करने के उनको ऑर्डर दे सकते हैं। तो ऑर्डर्स नाउन हो जाएगा, ब्लॉकिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, सेवरल भी हमारा क्या होगा, एक एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ट्विटर आईएनसी ने क्या किया है, यूनियन गवर्नमेंट को चैलेंज किया है, और उन्होंने बोला है कि आपने किस तरह से जो है ये ऑर्डर्स निकाले, कि आपने क्या कर दिए, जो हमारे कंटेंट है उनको ब्लॉक करने का आपने ऑर्डर दे दिया। हैज फाइनली डिसाइडेड टू टेक द बुल
by the horns on the issue of freedom of speech, freedom of expression on the online platform। और देखिए फाइनली डिसाइड उन्होंने क्या है, फाइनली मतलब अंतिम रूप से क्या कर लिया है, या फिर बोल सकते हैं निश्चित कर लिया है उन्होंने अब, टू टेक द बुल। टू टेक द बुल का मतलब लड़ने के लिए, बुल बाय द हॉर्न्स ये क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हल करना। दैट मींस किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में कॉन्फिडेंस रखना। तो ये बात करना चाह रहे हैं डिफिकल्ट सिचुएशन कौन सी है, क्योंकि देखिए ट्विटर के सामने कौन चैलेंज, ट्विटर ने किसको चैलेंज किया, यूनियन गवर्नमेंट को। तो यूनियन गवर्नमेंट को चैलेंज करना क्या है, इनके लिए डेफिनेटली एक डिफिकल्ट सिचुएशन रहेगी। तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंटली इन्होंने चैलेंज किया है, और इन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट तक ये क्या है पहुंच गए हैं कि किस तरह से आप जो है हमारे जो कंटेंट को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो ट्विटर ने भी क्या कर लिया है, फाइनल डिसाइड कर लिया है कि हम लोग भी क्या करेंगे, कॉन्फिडेंटली जो इस डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ेंगे हम लोग ऑन द इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और कौन सा इशू है, ये विवाद है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। किसके ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दैट मींस ट्विटर की बात करना चाह रहे हैं। तो ट्विटर ने भी ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि हम लोग भी क्या है, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बनाए रखने के लिए क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग भी क्या करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट से फाइट करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट से बराबर से हम लोग लड़ेंगे। तो टू टेक क्या हो जाएगा, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा, डिसाइडेड वर्ब हो जाएगा, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो फाइनली क्या है, हमारा एडवर्ब है यहाँ पे। अ साइनिकल व्यू विल रिगार्ड दिस एज एक्शन डन अंडर ड्यूरेस। और देखिए ये जो व्यू लिया गया है, दैट मीन्स ये जो काम किया गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, कुछ कंटेंट को ब्लॉक करने के ऑर्डर्स दिए हैं। तो ये साइनिकल व्यू का मतलब बताना चाह रहे हैं ये कि क्या है, सेल्फिश जो है वो व्यू है ये। दैट मीन्स क्या है, खुद के फायदे के लिए क्या है इन्होंने ऐसा किया है। विल रिगार्ड दिस, और इसको देखा जाएगा एज एक्शन, एक एक्शन के तौर पर, डन अंडर ड्यूरेस। डन अंडर ड्यूरेस का मतलब क्या है, ऐसा इनको लग रहा था कि कोई इससे वायलेंस ना हो, कोई थ्रेट ना हो, कोई धमकी मतलब धमकी भरा कोई कंटेंट ना हो, या फिर कोई नुकसान वाला या हिंसा पहुंचाने वाला कंटेंट ना हो। तो ऐसा क्या है, ये अपने सेल्फिश पर्पस से जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या है, इसको क्या किया, इनके कंटेंट को ब्लॉक करने का वो किया है, ऑर्डर्स दिए हैं ब्लॉक करने के। और क्या है, एक इस तरह का एक्शन इन्होंने लिया है जो इनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि जो ये कंटेंट ट्विटर पे अपलोड किया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं क्या ना हो जाए, कहीं ना कहीं कोई वायलेंस, कोई हिंसा ना भड़क जाए, या फिर कोई क्या है धमकियां वगैरह ना आगे क्या हो जाए, स्प्रेड होने लग जाए। तो इस वजह से क्या किया है, यूनियन गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा था, इसलिए क्या इन्होंने ये व्यू लिया है, या इस तरह से क्या किया है, इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं इस कंटेंट को ब्लॉक करने के। तो व्यू क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा, साइनिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ड्यूरेस का मतलब क्या है, वायलेंस या फिर बोल सकते हैं थ्रेट वगैरह। बिटवीन February 2, 2021 and February 28, 2022 ट्विटर वॉज इशूड डायरेक्शंस टू ब्लॉक 1474 अकाउंट्स। देखिए अगर बात करें हम लोग फरवरी 2, 2021 से लेकर फरवरी 28, 2022 तक, लगभग एक साल की बात करें, तो ट्विटर को क्या है, कुछ डायरेक्शंस जो हैं, कुछ निर्देश जो हैं वो इशू किए गए थे, मतलब उनको बताए गए थे कि आपको इन निर्देशों का पालन करना है। वो निर्देश कौन से थे, उनको निर्देश दिए गए थे कि आपको ब्लॉक करने हैं, बंद करने हैं, कितने 1474 अकाउंट्स, कितने 1474 अकाउंट्स आपको जो है वो बंद करने हैं। और यूनियन गवर्नमेंट ने इनको क्या ऑर्डर्स दिए थे कि आप 1474 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दीजिए। एंड 175 ट्वीट्स इन इंडिया, और कितने लगभग 175 जो ट्वीट है कहाँ पे, इंडिया में, उनको भी आप क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। देखिए उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे कि आप क्या करें वहां पे, जस्ट अ सेकेंड। तो जस्ट देखिए, तो उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे कि आप लोग को क्या करने हैं, ट्विटर को डायरेक्शंस इशू की गई थी, ट्विटर को निर्देश दिए गए थे कि आप एक तो 1474 अकाउंट्स को आप ब्लॉक कर दें, और 175 जो ट्वीट्स हैं उनको भी आप इंडिया में ब्लॉक कर दें। विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सजेस्टिंग इन जून दैट इट वाज गिविंग द कंपनी अ फाइनल अपॉर्चुनिटी। और क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी हमारी मिनिस्ट्री है, दैट मीन्स IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो हमारी मिनिस्ट्री है, उन्होंने सजेस्ट किया था, सजेस्ट का मतलब सुझाव दिया था, कब, इन जून में सुझाव दिया था, दैट इट वाज गिविंग द कंपनी, कि ये क्या कर रही है कंपनी, कौन सी कंपनी की बात कर रही है, ट्विटर INC, दैट मींस ट्विटर INC कंपनी की बात कर रहे हैं कि इस कंपनी को क्या दे रहे हैं कि ये फाइनल अपॉर्चुनिटी, दैट मींस अंतिम अवसर ये दे रहे हैं, टू कंप्लाई का मतलब बने रहने के लिए, विद द डायरेक्शंस, दैट मींस क्या है, ये डायरेक्शंस जो है वो ट्विटर ने मानी नहीं थी, जो डायरेक्शंस इनको इशू की गई थी कि आप 1474 जो अकाउंट्स हैं उनको और 175 ट्वीट्स को इंडिया में क्या कर दें, आप ब्लॉक कर दें। लेकिन क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या है, इनको फाइनल एक अपॉर्चुनिटी दी थी, फाइनल एक अवसर दिया था कि हम क्या कर रहे हैं, आपको फाइनल एक अंतिम अवसर दे रहे हैं कि आप जो डायरेक्शंस हम लोगों ने आपको बोली है, जो निर्देश हम लोगों ने दिए हैं, उन निर्देशों का आप क्या करें, अच्छे से पालन करें, अदरवाइज क्या है, हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस आपके अगेंस्ट में लेने पड़ेंगे। तो टू कंप्लाई क्या हो जाएगा, 2+V1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। बट अ सब्सटेंसिव लुक एट द चैलेंज इन द कोर्ट बाय द कंपनी,
लेकिन क्या है सब्सटेंसिव का मतलब इंपॉर्टेंट जो है, लुक एट द चैलेंज, जो चैलेंज इनको किया गया है, दैट मींस क्या है, जो चैलेंज यूनियन गवर्नमेंट को किया गया है इन द कोर्ट, कहां पे, सुप्रीम को हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में, बाय द कंपनी, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। दैट मींस ट्विटर ने क्या कर दिया है, यूनियन गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर दिया है कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो इसको क्या है, हमें बहुत एक महत्वपूर्ण तरीके से देखना पड़ेगा। सब्सटेंसिव लुक का मतलब क्या है, हमें एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से क्या है इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्विटर ने क्या कर दिया है, यूनियन गवर्नमेंट को ही क्या कर दिया है, कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो लुक नाउन हो जाएगा, सब्सटेंसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। 39 यूआरएल्स इन स्पेसिफिक इन इट्स पेटिशन। और देखिए जो ट्विटर है, उन्होंने अपनी जो याचिका दायर की है, पेटिशन का मतलब जो अपनी याचिका दायर की है, जो अपनी रिक्वेस्ट उन्होंने वहां पे दायर की है, कहां पे, कर्नाटका हाई कोर्ट में, उसमें क्या है, उन्होंने 39 यूआरएल्स के बारे में डिस्कस किया है ओनली। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ओनली, जैसे ये तो बोल रहे हैं 1474, लेकिन उन्होंने ओनली 39 जो यूआरएल्स हैं, यूआरएल का मतलब एक जो लिंक वगैरह है, जो साइट्स पोस्ट की गई है या फिर जो कंटेंट पोस्ट किया गया है, उनके जो यूआरएल है, उनका जो लिंक है, ओनली 39 लिंक्स के बारे में क्या है, ट्विटर ने क्या किया है, बात की है वहां पे। सजेस्ट दैट ट्विटर इज राइट टू टेक अप द गॉन्टलेट। और देखिए ये भी बता दिया इन्होंने, सजेस्ट किया। इन सारी चीजों से एक चीज और साफ होती है कि ट्विटर क्या है, बिल्कुल सही है। टू टेकअप का मतलब हाथ में लेने के लिए, गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है, ग्लव्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट मींस क्या है, हर एक एक्शन जो है आप ले सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमें इससे एक चीज तो साफ नजर आ रही है, और ये चीज हमें ये सुझाव देती है कि ट्विटर क्या है, बिल्कुल सही है। क्या करने के लिए, टेकअप का मतलब हाथ में लेने के लिए, क्या, गॉन्टलेट का मतलब होता है जनरली ग्लोव्स, जो आपके हाथ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो दैट मींस आप क्या है, कोई भी एक्शन आप ले सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, ट्विटर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, एक्शंस तो लेगा ही लेगा। और उन्होंने कितना बताया, ओनली 39 यूआरएल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या है, हम लोग स्पेसिफिकली एक्शन ले सकते हैं। मच ऑफ द कंटेंट इन दीज यूआरएल्स डीम टू बी फिट फॉर टेक डाउन्स। और देखिए जो मैक्सिमम कंटेंट है किन यूआरएल्स में, इन 39 यूआरएल्स में, डीम टू बी फिट, और वो बिल्कुल फिट है फॉर टेक डाउन्स। टेक डाउन्स का मतलब हटाने के लिए, इज ईदर जर्नलिस्टिक। और देखिए वो जो कंटेंट है, दैट मीन से बात करना चाह रहे हैं, ट्विटर ने ये साफ किया है वहां पे कर्नाटका हाई कोर्ट में कि ओनली 39 यूआरएल्स ऐसे हैं जिनको हम हटा सकते हैं, जो क्या है, बिल्कुल फिट हैं। टेक डाउन्स का मतलब क्या है, जिनको सोशल मीडिया साइट से हम लोग हटा सकते हैं। अब देखिए वो जो कंटेंट है, या तो वो क्या है, जर्नलिस्टिक है, जर्नलिस्टिक का मतलब क्या है, पत्रकारिता से रिलेटेड है, और ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, या फिर किससे रिलेटेड है, या फिर वो राजनीतिक प्रकृति के हैं, राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं। दैट मीन्स किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए क्या है, या राजनीतिक पार्टी के मेंबर के द्वारा क्या किए हैं, वो कंटेंट दिए गए हैं। तो ओनली वही 39 क्या है, कंटेंट है। तो दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल लोग जो हैं वो ज्यादा ऐसे कमेंट नहीं कर रहे हैं, या तो आपके क्या है, पत्रकार हैं जो पत्रकारिता से रिलेटेड वो कमेंट्स हैं, या फिर कंटेंट हैं, और क्या है, या तो फिर आपके पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्या है, वो कंटेंट है। तो पॉलिटिकल नेचर के वो कंटेंट हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो नेचर नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और इवन डिसेंट, और क्या है, वो जो कंटेंट है वो क्या है, डिसेंट का मतलब बिल्कुल हम उससे भी क्या जता रहे हैं, असहमति जता रहे हैं। डिसेंट का मतलब असहमति जताना, एग्री नहीं होना। तो ये सारा जो कंटेंट है, ओनली 39 यूआरएल्स ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ऐसा किसने कहा है, ट्विटर ने कहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ही बताया, उदाहरण के तौर पर, सम ऑफ द ट्वीट्स वर बाय फार्मर्स एंड अदर्स ड्यूरिंग देयर एजिटेशन अगेंस्ट द फार्म लॉज। अब देखिए कुछ जो ट्वीट्स हैं वो किसके द्वारा किए गए थे, फार्मर्स के द्वारा, एंड अदर्स ड्यूरिंग दियर एजिटेशन। और देखिए और भी बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स थे जो उनके किसके टाइम पे, एजिटेशन का मतलब आंदोलन के टाइम पे, अगेंस्ट द फार्म लॉज, किसके अगेंस्ट में, फार्म लॉज के अगेंस्ट में, जो क्या किए गए थे, आंदोलन किए गए थे, जो आंदोलन चल रहा था फार्म लॉज के अगेंस्ट में, उस आंदोलन के टाइम पे क्या किए गए थे, बहुत सारे जो ट्वीट है वो किए गए थे। और ये किसने किए थे, ये फार्मर्स के द्वारा किए गए थे। तो ये इन्होंने क्या एक एग्जाम्पल भी लिया है ट्विटर ने, कि देखिए बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे हैं जो फार्मर्स के द्वारा किए गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको भी जरूर हटा सकते हैं। हम लोग एक काम तो कर सकते हैं। Twitter is also accurate in suggesting that the government has not complied with rules under the Information Technology IT Act। देखिए और ट्विटर ने क्या किया है, ट्विटर भी बिल्कुल सही भी है, ट्विटर ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या कर दिया है, ये साफ कर दिया है। और उन्होंने क्या किया है, सुझाव दिया है कि जो गवर्नमेंट है, हैज नॉट कंप्लाइड, गवर्नमेंट ने क्या किया है, फॉलो नहीं किया है किसको, रूल्स को, जो क्या है, नियम कानून बने हुए हैं अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। दैट मींस आईटी एक्ट के अंडर में जो नियम कानून बने हुए हैं, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, उनको फॉलो नहीं कर रही है। which call for hearing of the author of the content besides the intermediary before any takedown action। क्यों, क्योंकि देखिए आपने क्या की है, सुनवाई कर दी है, लेकिन क्या है, जनरली अगर बोला जाए तो आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये लिखा हुआ है कि which call for hearing for the author of the content, कि जिसने भी जो क्या लिखा है, कंटेंट लिखा है, उसकी क्या होगी, एक बार सुनवाई होगी, उसको क्या एक बार कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, बिफोर द इंटरमीडियरी। कि दैट मींस आप क्या है, फोर्सफुल अगर कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, फोर्सफुली आप अगर कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, बिफोर एनी
टेक डाउन एक्शन। टेक डाउन का मतलब उनके कंटेंट को हटाने से रिलेटेड अगर आप क्या है कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जिसने भी वो कंटेंट लिखा है उनकी क्या होगी, उनकी भी सुनवाई की जाएगी कि उन्होंने ये कंटेंट क्यों लिखा है। एटलीस्ट आपको क्या करनी पड़ेगी, उनकी भी सुनवाई करनी पड़ेगी, या फिर बोल सकते हैं उनकी भी बात जो है वो हमें रखनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग डायरेक्ट क्या कर दें, ट्विटर सीधा उनको क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। तो ट्विटर को क्या है, उनकी भी बात जो है वो एक बार सुननी पड़ेगी। और ऐसा किस में लिखा हुआ है, ऐसा आईटी रूल्स में लिखा हुआ है। तो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग तो कौन काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट भी काम नहीं कर रही है। ऐसा किसने ब्लेम किया है, ट्विटर ने। ट्विटर ने भी बिल्कुल क्या है, ट्विटर बिल्कुल स्पष्ट था, ट्विटर ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये साफ कर दिया है कि क्या है, गवर्नमेंट भी जो है वो आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। और जिसने भी वो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट का जो भी ऑथर है उसकी भी क्या होनी चाहिए, एक बार सुनवाई होनी चाहिए। अगर हम क्या है उसके कंटेंट को हटाने से पहले या फिर कोई भी फोर्सफुल एक्शन उसके अगेंस्ट में लेना चाह रहे हैं तो हमें क्या है उसकी बात भी जो है हमें सुननी पड़ेगी। तो देखिए बात करें अगर हम लोग यहाँ पे एक्शन डाउन हो जाएगा, टेक डाउन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टेक डाउन का मतलब हटाना। द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स वाज वन ऑफ द की रीजंस व्हाई द सुप्रीम कोर्ट हैड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। देखिए, और प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स दैट मींस क्या है, जो प्रावधान है इन नियम कानूनों के जो प्रावधान है वाज वन ऑफ द की रीजंस, यही क्या है एक महत्वपूर्ण रीजंस थे कि किस लिए, व्हाई द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्या है बनाए रखा था किसको, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट। कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड का मतलब बनाए रखा था किसको, जो संवैधानिकता है हमारी, कौन से सेक्शन 69A की जो संवैधानिकता है, और वो 69A कौन सा है, आईटी एक्ट है हमारा। इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 एक केस था, कौन सा, श्रेया सिंघल और यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जो केस था उसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना जजमेंट दिया था और संवैधानिकता को बनाए रखा था। और सेक्शन 69A जो है आईटी एक्ट का, उसके तहत में ये बात की गई थी कि क्या है कि कोई भी अगर जो कंटेंट का ऑथर है उसको भी क्या है उसकी भी एक बार सुनवाई की जाएगी। ऐसा किसने बोला था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और ये क्या है एक प्रावधान भी है, और जिस प्रावधान को क्या है जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रावधान है जिसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस बार फॉलो नहीं कर रही है। तो रूल्स क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा, दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रीजंस नाउन हो जाएगा, की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं और देखिए विच वाई क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, विच एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ऑनलाइन कंटेंट। और देखिए उन्होंने क्या किया था, एम्पावर किया था किसको, गवर्नमेंट को एम्पावर भी किया था आईटी एक्ट के तहत में। दैट मीन्स इस सेक्शन 69A जो है आईटी एक्ट का उसके तहत विच क्या है हमारा प्रोनाउन है, एम्पावर्स का मतलब उसमें शक्तियां दी गई थी किसको, गवर्नमेंट को, टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ऑनलाइन कंटेंट, कि वो क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं किसको, एक्सेस टू ऑनलाइन कंटेंट। दैट मीन्स ऐसा ऑनलाइन कंटेंट जिसको वो नहीं देखना चाहते हैं उसको, उसके एक्सेस को वो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, किसके इंटरेस्ट में, अगर देखिए बात अगर इंडिया की स्वतंत्रता की आ जाए और इंडिया की क्या है संप्रभुता की बात आ जाएगी तो वहां पे क्या है जो यूनियन गवर्नमेंट को भी क्या की गई थी, परमिशन दी गई थी किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि आपको क्या है सारी परमिशन दी गई है, सारी शक्तियां आपको दी गई हैं कि आपको अगर ऐसा ऑनलाइन कंटेंट लगता है जो क्या है इंडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है या इंडिया की संप्रभुता को प्रभावित कर रहा है तो आप उस कंटेंट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, या फिर क्या है किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर क्या है वो कंटेंट है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, या फिर क्या है जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, जो हमारे मित्रता जो संबंध है किसके साथ, जो फॉरेन कंट्रीज के साथ, उनको अगर वो कंटेंट अफेक्ट कर रहा है, और फॉर पब्लिक ऑर्डर, या फिर क्या है लोगों को अगर वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं वो इंसाइट करने का, उकसाने का काम कर रहा है, तो इस कंटेंट को आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ऐसा किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेक्शन 69A के अंडर में क्या यूनियन गवर्नमेंट को ये सारी पावर्स दी थी कि अगर आपको जहां पे भी ये कंटेंट अगर लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहा है आपके रिलेशंस को, या कहीं पे भी किसी भी तरह से क्या कर रहा है, किसी को हार्म पहुंचा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। इट इज क्वाइट क्लियर, लेकिन ये क्या बिल्कुल स्पष्ट है, दैट द यूनियन गवर्नमेंट हैज यूज्ड द पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट इन अ ब्लैंकेट मैनर। देखिए लेकिन ये क्या बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस पब्लिक ऑर्डर को यूज किया है। यूज द पब्लिक ऑर्डर का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक ऑर्डर दिया है लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, एंड नेशनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट। और देखिए किस बारे में, कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है, अगर कोई भी आपको ऐसी चीज लगती है जिसके बारे में आपको आर्ग्यू करना चाहिए, जिसके बारे में क्या है मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड अगर क्या लगता है आपको, कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर वाद विवाद होना चाहिए, इन अ ब्लैंकेट मैनर। ब्लैंकेट मैनर का मतलब क्या है, इन्होंने अपने ऊपर अपने आप को ढक लिया है एक तरह से। इन्होंने क्या कर लिया, देख लिया अपने आप को किससे ऊपर ढक लिया है, इन्होंने ब्लैंकेट, जिस तरह से हम लोग क्या है अपने ऊपर ब्लैंकेट ढक लेते हैं, ब्लैंकेट का मतलब कंबल हम लोग रख लेते हैं, इन्होंने भी अपने ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का कंबल रख लिया है और पब्लिक ऑर्डर का क्या रख लिया है, कंबल रख लिया है। और इस कंबल को
यूज करके क्या कर रहे हैं, ये ट्विटर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स ये बार बार किसकी बात उठा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इन सब की बात उठा के क्या करने में लगे हुए हैं, ट्विटर के द्वारा जो ट्विटर पे जो कंटेंट पोस्ट हुआ है उनको ये जबरदस्ती हटवाने में लगे हुए हैं। टू गेट इंटरनेट प्लेटफॉर्म सच एज ट्विटर टू टेक डाउन कंटेंट और टू सीक रिमूवल ऑफ profiles if they merely constituted political dissent or were not remotely connected to the reasons proffered by it। देखिए अब क्या करना चाह रहे हैं ये, इन्होंने ब्लैंकेट मैनर में क्या करना चाह रहे हैं, टू गेट इंटरनेट प्लेटफॉर्म सच एज ट्विटर टू टेक डाउन कंटेंट। और किस लिए, देखिए ये सारी चीजें इसलिए यूज की जा रही हैं ताकि जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स भी कौन सा, जैसे कि ट्विटर है, ताकि वो क्या कर सकें, अपने कंटेंट को हटा सकें, और टू सीक रिमूवल, या फिर क्या करें, आपसे परमिशन लें कि वो क्या करें, रिमूव करें किसको, और ऐसी प्रोफाइल्स को, जैसा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इन प्रोफाइल्स को भी आप हटाएं, लगभग कितनी ट्विटर पे जो भी प्रोफाइल्स हैं उनको हटाने के लिए भी क्या करें, आप हमसे सहमति मांगें या आप हमसे परमिशन मांगें। सीक का मतलब क्या है, 2+V1, 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। सीक का मतलब आप हमसे परमिशन मांगें कि हम ऐसी प्रोफाइल्स को हटा रहे हैं, इवन इफ दे मियरली कॉन्स्टिट्यूटेड पॉलिटिकल डिसेंट, जहां पे क्या है, ऐसी प्रोफाइल्स जहां पे बहुत एक कम बोल सकते हैं हम लोग पॉलिटिकल जो है डिसेंट वहां पे रहा है। पॉलिटिकल डिसेंट का मतलब राजनीतिक जो चर्चा है वहां पे, या फिर बोल सकते हैं राजनीतिक जो असहमति है, उन ट्विटर प्रोफाइल्स की बात करना चाह रहे हैं जहां पे राजनीतिक असहमति जो है वो बहुत कम रही है, मियरली का मतलब बहुत कम रही है, उन प्रोफाइल्स को भी आप क्या है, हटवाने में लगे हुए हैं। तो ये चीज क्या है, आप जब जोर जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और वर नॉट रिमोटली कनेक्टेड टू द रीजंस प्रॉफर्ड बाय इट। और देखिए कहीं दूर दूर तक भी क्या है, ऐसी आप प्रोफाइल्स को हटाना चाह रहे हैं जो आप रीजंस आप दे रहे हैं कि हम नेशनल सिक्योरिटी में इन प्रोफाइल्स को हटाना चाह रहे हैं हम लोग, और क्या है, नेशन की सॉवरेंटी में और नेशन की क्या इंटीग्रिटी में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इन प्रोफाइल्स को हटाना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो क्या है, दूर दूर तक जो आपने प्रॉफर्ड, दैट मींस प्रॉफर्ड का मतलब जो रीजंस आपने रखे हैं, जो रीजंस आपने हमारे सामने रखे हैं कि हम नेशनल सिक्योरिटी में या फिर नेशनल इंटीग्रिटी में सारे प्रोफाइल्स को हटाना चाह रहे हैं, दूर दूर तक बहुत सारी प्रोफाइल्स में तो क्या है, इस तरह की कोई चीजें नहीं है। और है तो इवन मान सकते हैं मुश्किल से कोई एक आध ऐसा ट्वीट होगा जिस बारे में वो है, तो उन ट्वीट्स को हम हटा सकते हैं, लेकिन पूरी प्रोफाइल को हम लोग किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, ये क्या है, ट्विटर जो है वो बार बार आवाज उठा रहा है अपनी किसके अगेंस्ट में, यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो देखिए मियरली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, बहुत कम। तो देखिए पॉलिटिकल डिसेंट तो बहुत सारी प्रोफाइल्स पे क्या है, बहुत कम है, दैट मींस राजनीतिक असहमति बहुत कम है। और वर्ड नॉट रिमोटली कनेक्टेड, और कनेक्टेड क्या हो जाएगा, वर्ब, रिमोटली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और तो ये दैट मींस क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत सारी प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो दूर दूर तक भी कनेक्टेड नहीं है। कौन से रीजन से, जो आपने प्रॉफर किए थे, प्रॉफर का मतलब हमें ऑफर किए थे, जो हमें बताए थे, उन रीजंस पे तो क्या है, बहुत सारी प्रोफाइल्स ऐसी हैं जहां जिनका क्या है, आपसे तो बहुत दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। तो देखिए फिर भी आप क्या करने में लगे हुए हैं, जबरदस्ती ऐसी प्रोफाइल्स को हटाने में लगे हुए हैं। द इंटरनेट एंड द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स हैज बिकम एन इवन लार्जर बेहेमोथ देन व्हाट इट वाज व्हेन द आईटी एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 2000। देखिए इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है हैज बिकम एन इवन ग्रेटर बेहेमोथ, दैट मींस क्या है, एक बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका है, दैट मींस क्या है, एक जाइगेंटिक सिस्टम बन चुका है। बेहेमोथ का मतलब क्या होता है, एक जायंट की तरह क्या है, एक बहुत बड़ा सिस्टम ये बन चुका है अब देन व्हाट इट वाज। क्यों, क्योंकि देखिए जैसा कि पहले था उसके कंपैरिजन में बात करना चाह रहे हैं कि अब करंट टाइम पे जो है वो इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बहुत एक बड़ा क्या बन चुका है, सिस्टम बन चुका है। कब, व्हेन द आईटी एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 2000, दैट मींस क्या है, जब आईटी एक्ट फॉर्म किया गया था, आईटी एक्ट बनाया गया था 2000 में, उस टाइम पे क्या है, जो इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है वो इतना बड़ा नहीं था जितना कि क्या है वो अभी हो गया है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, बेहेमोथ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, और ग्रेटर क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। टू एक्सपेंड द स्कोप of regulations to the new forms of the intermediaries that have cropped up since then। और देखिए to expand the scope of regulations, और expand करने के लिए scope of regulations का मतलब क्या है, दायरा। दायरा भी कौन सा, regulations का मतलब रेगुलेट करना, चलाना, दैट मींस चीजों को मैनेज करने का जो दायरा है वो भी क्या करते जा रहे हैं हम लोग, एक्सपेंड करते जा रहे हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, न्यू फॉर्म्स ऑफ इंटरमीडियरीज, दैट मींस क्या है, नए नए जो चीजें हैं वो क्या होती जा रही हैं, आती जा रही हैं बीच में। इंटरमीडिएरीज का मतलब क्या है, नए नए जो रूल्स रेगुलेशन है वो बीच बीच में आते जा रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, हम लोग जो अपना दायरा है रेगुलेट करने का वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। दैट हैव क्रॉप्ड अप सिंस देन, सिंस देन का मतलब क्या है, 2000 से लेके, क्रॉप्ड अप का मतलब उठता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है। जो दायरा है, स्कोप जो है वो भी लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है। क्रॉप्ड अप का मतलब क्या है, लगातार जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, किसका दायरा, रेगुलेशंस का, दैट मींस रेगुलेट करने का, मैनेज करने का जो है, आईटी इंडस्ट्री को मैनेज करने का जो दायरा है वो भी क्या है, लगातार बढ़ता
बढ़ता जा रहा है। कब से? 2000 से कब से बात करना चाह रहे हैं? 2000 से बात करना चाह रहे हैं। द गवर्नमेंट मोस्ट रिसेंटली केम अप विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। और देखिए गवर्नमेंट भी क्या है, हाल ही में लेकर आई है क्या, अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या है, दैट मीन्स आईटी से रिलेटेड क्या है, वो अपनी कुछ गाइडलाइंस लेकर आई है, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस। दैट मीन्स कब हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और डिजिटल मीडिया जो है उनके एथिक्स के कोड क्या है, एथिक्स का मतलब किस तरह से क्या करना है, उनको भी जो है वो एथिक्स को ध्यान में रखते हुए, दैट मीन्स क्या है, उनको बोल सकते हैं उनके भी क्या होने चाहिए, कुछ एथिक्स होने चाहिए, कुछ मॉरल्स होने चाहिए, कुछ नीतियां उनकी होनी चाहिए। उन नीतियों के बेसिस पे क्या है आपको डिजिटल मीडिया जो है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो आपको चलाने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई सा भी कंटेंट आप डाले जा रहे हैं जिससे क्या है किसी भी राष्ट्र की क्या है सुरक्षा को कहीं ना कहीं वो कंटेंट जो है वो प्रभावित कर रहा है। तो इससे रिलेटेड क्या है, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या है कुछ जो एक्ट्स हैं वो क्या रखे हैं, सबके सामने रखे हैं। तो किसके लिए? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या है गवर्नमेंट अभी कुछ जो आईटी से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं वो लेकर आई हैं। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए केम अप क्या, केम हो जाएगा वर्ब, रिसेंटली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा। रूल्स 2021 कब लेकर आए हैं ये? 2021 में ये रूल्स लेकर आए हैं। विच बिसाइड्स ब्रिंगिंग अबाउट ऑब्लिगेशंस फॉर अकाउंटेबिलिटी। देखिए जिसमें साथ साथ क्या है, दैट मींस इन गाइडलाइंस में ऐसा क्या लिखा हुआ है, विच क्या है प्रोनाउन है, बिसाइड्स का मतलब जो ऐड करते हैं, ब्रिंगिंग अबाउट ऑब्लिगेशंस, और इसमें क्या है इनको बाध्य किया गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बाध्य किया गया है फॉर अकाउंटेबिलिटी, कि क्या रहेगा इनकी जो अकाउंटेबिलिटी का मतलब इनकी क्या रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी फ्रॉम सोशल मीडिया, किससे? सोशल मीडिया कंपनीज से। दैट मींस क्या है ये बताना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज को बाध्य किया गया है और उनको बोला गया है कि आपकी ही क्या रहेगी, सारी जिम्मेदारी रहेगी। एंड प्लेटफॉर्म्स, जितने भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं या कंपनीज हैं उनकी ही सारी जिम्मेदारी रहेगी कंटेंट से रिलेटेड। वेंट ऑन टू ऐड ऑनरस रिक्वायरमेंट्स सच एज ट्रेसेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस। और देखिए इन्होंने इसमें क्या किया है, डिजिटल जो मीडिया अभी हाल ही में गाइडलाइंस निकाली है इन्होंने, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स, जो इन्होंने अभी क्या निकाला है कोड, जो अभी गाइडलाइंस निकाली है उसमें क्या किया है इन्होंने, ऐड किया है ऑनरस का मतलब क्या है, एक डिफिकल्ट रिक्वायरमेंट्स भी क्या की है इन्होंने, ऐड की है डिजिटल कंपनीज के लिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या है डिफिकल्ट एक रिक्वायरमेंट भी इन्होंने ऐड की है, जैसे सच एज ट्रेसेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन, कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन है उसको भी ट्रेस करना पड़ेगा। तो ये भी किससे कहा है इन्होंने, यहाँ पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनसे ये कहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन हो रहा है लोगों का उसको भी आपको ट्रेस करना पड़ेगा, दैट मींस उसकी भी आपको जांच रखनी पड़ेगी। एंड न्यू ओवरसाइट फंक्शंस, और आपको क्या है ऐसे बहुत सारे फंक्शंस जो हैं, ओवरसाइट का मतलब जो आगे फ्यूचर के पर्पस से हमें यूज करने पड़ेंगे, दैट आर वेड इन द गवर्नमेंट्स फेवर, जो सारे किस लिए किए गए हैं, ताकि क्या है गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सके। दैट मींस गवर्नमेंट के पक्ष में क्या ये सारी चीजें जो है की गई हैं। तो दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग क्या कर रही है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती जा रही है। किसके लिए? आईटी कंपनीज के लिए, सोशल मीडिया कंपनीज के लिए क्या है, दैट मींस ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इन सभी कंपनीज के लिए क्या है जो गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग क्या बनाती जा रही है, वहां पे रूल्स रेगुलेशंस बनाती जा रही है कि ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन जो है उनको आपको ट्रेस करना पड़ेगा, और क्या है आपको ओवरसाइट फंक्शंस जो हैं वो आपको यूज करने पड़ेंगे, ताकि जब भी गवर्नमेंट को जरूरत हो तो गवर्नमेंट क्या कर सके, इन सभी की हेल्प ले सके। तो दैट मींस हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग क्या करना चाह रही है, रूल्स रेगुलेशंस को चलाना चाह रही है। तो फंक्शंस नाउन, ओवरसाइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कॉन्वर्सेशन नाउन और ऑनलाइन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रिक्वायरमेंट नाउन हो जाएगा, ऑनरस हमारा एडजेक्टिव, ऑनरस का मतलब हमारा डिफिकल्ट। ट्विटर्स केस इन द कर्नाटका हाई कोर्ट शुड लीड टू अ ग्रेटर स्क्रूटिनी ऑफ द रूल्स। देखिए ट्विटर का जो केस है कहां पे, कर्नाटका हाई कोर्ट में, उसको लीड करना चाहिए, दैट मींस आगे बढ़ना चाहिए हमें, और उसकी क्या है काफी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। दैट मींस जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बना रही हैं, और ट्विटर ने जिस तरह से उस रूल्स रेगुलेशन को क्या किया है, चैलेंज किया है, तो उन सभी की क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए उन रूल्स रेगुलेशंस की। एंड टू अ क्लियर लेजिस्लेटिव डिबेट, और इसके ऊपर क्या है एक स्पष्ट तौर पर क्या होनी चाहिए, एक विधायकों की क्या होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। किसके साथ? दैट मींस विधायिका की एक डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट में एक डिबेट होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए ऑन हाउ टू रीमेक देम in a way that they do not impinge on the right to freedom। और देखिए इस बारे में डिबेट होनी चाहिए कि किस तरह से जो नियम कानून है जो आपने अपने अकॉर्डिंग बनाया उनको दोबारा किस तरह से बनाया जाए, इन अ वे, इस तरीके से that they do not impinge का मतलब वो किसी को भी प्रभावित ना करें, स्पेशली किसको, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दैट मींस क्या है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो हमारा अधिकार है अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का जो अधिकार है जो हमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उस पे क्या है कहीं भी किसी भी तरीके से क्या है कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो आपको रूल्स रेगुलेशंस इस तरीके से बनाने हैं कि आपको जो अधिकार दिए गए हैं उन पे क्या है कहीं भी किसी भी तरह से क्या है कोई भी प्रभाव ना पड़े। एंड प्राइवेसी इन द ऑनलाइन स्पेस, और जो प्राइवेसी है दैट मीन्स आपकी क्या है जो गोपनीयता है वो भी क्या है बनी रहे, किसमें, ऑनलाइन स्पेस में। दैट मीन्स आप ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन अगर आपके चल रहे हैं तो उसकी प्राइवेसी भी क्या है बनी रहनी
चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको ट्रेस करने में लगे हुए हैं। अब देखिए, अगर हम लोग प्राइवेसी को ही क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग वहां पे लोगों की ट्रेस करने में लगे हुए हैं, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको क्या कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं छीनने में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, कहीं पे भी इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ था स्टार्टिंग में राइटफुल चैलेंज, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ट्विटर ने बिल्कुल सही किया जो क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट को वो चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करना चाह रही है, अपने अकॉर्डिंग आईटी के रूल्स बनाना चाह रही है। लेकिन क्या है, ट्विटर ने सही किया जो चैलेंज किया उनको। और क्या है, जो ये रूल्स रेगुलेशंस हैं वो क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनली हर एक कंटेंट को आप क्या कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन हो रही है उसको ट्रेस करने में लगे हुए हैं, और क्या है अपने अकॉर्डिंग सारे जो फंक्शंस हैं उनको मैनेज करने में लगे हुए हैं, जिससे क्या है लोगों की प्राइवेसी और लोगों की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट है, अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है, और इनके ऊपर क्या है, दोबारा से जो है विचार होने चाहिए, दोबारा से इनके ऊपर बहस होनी चाहिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।